गुड इवनिंग दोस्तों। आज अप्रैल की 3 तारीख है और मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। वैसे बादल सा भी हो रहा है हल्का हल्का, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सभी पौधे इवन अभी शाम का 4 बजा हुआ है और अभी भी गर्मी की वजह से कैमरा ऑफ हो रहा है, ज़्यादा हीट की वजह से। तो ये तो प्लांट हैं, इनके अंदर भी जीव है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ थोड़ा सा मेरे फ्लावर का अपडेट देते हुए, और आपके पास कम पौधे हैं एडेनियम के तो उनको हम कैसे बचाएं उसके कुछ टिप्स दूंगा, ताकि आपके भी पौधे आराम से पूरी गर्मी आगे तक ये जीवित रहें और अच्छे फ्लावरिंग देते रहें। तो आप ये देखेंगे दोस्तों, ये मेरा एक प्लांट जैसे ये कुछ में इसके ऊपर बॉर्डर है। इस तरह से सभी में, चाहे पौधा कोई छोटा है या बड़ा है, चाहे नॉर्मल ओवेसम है या आपका हाइब्रिड है, सभी पर अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। वाइट है, पिंक है, ये गर्मी की वजह से लाइट हो रहे हैं जल्दी और सुबह खिलते हैं। ये सीड ग्रोन प्लांट आप देख रहे हैं, इसमें भी बहुत जल्दी फ्लावरिंग हुई है। ये अभी 15-20 दिन पहले ही मैंने ऑनलाइन मंगाया था, रिपोर्ट किया था। लेकिन अभी मैं ये थोड़ा सा आपको एक बार मेरे गार्डन का अपडेट देते हुए, जो जिस तरह से जो ब्लूमिंग हो रही है, उन पर बड्स वगैरह बनी हुई हैं, स्वाद कम है जैसे ये आप देखेंगे, तो सभी पर अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, चाहे कोई पौधा छोटा है या बड़ा है। ये देखें आप, वाइट हुआ, येलो हुए, स्वाजिकम देखें आप उगे की तरह, जैसे इस तरह से ये भी स्वाजिकम है। तो कुछ आईडी ऐसी होती हैं जिनके अंदर फूल बहुत ही गुच्छों में और प्यारे सिंगल पेटल में खिलते हैं। ये अपनी अपनी चॉइस है। ये देखेंगे आप, ये सीड ग्रोन प्लांट है, ये मैरून कलर का होता है और उसके बाद इसका बैंगनी रंग बदल जाता है। ये सिंगल पेटल में ही है। सिंगल पेटल और जो डबल पेटल के जो ऊपर की मोह खिलते हैं, वो क्या उनकी बर्ड्स वगैरह कम खराब होती हैं, तो आप प्लांट सिलेक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखें। इस तरह के जो गुच्छों में जो प्लांट होते हैं, ये देखें आप, तो इनके कुछ के मोह ऊपर होते हैं और कुछ के नीचे की तरफ। तो इस तरह के पौधे को आप सेलेक्ट करें जब आप पौधा लेना चाह रहे हैं। ये मैंने आपको एक शॉर्ट में भी दिखाया, ये पहले ब्लैक होता है फिर महरूम हो जाता है, और इस पर देखें कितनी सारी बर्ड्स वगैरह बनी हुई हैं, ये देखें आप। तो ये सब आपके रख रखाव और तेज गर्मी की वजह से इन्होंने अच्छी बर्ड्स बनाई और अच्छा इन्होंने ब्लूम करना। देखें ये छोटा सा प्लांट है और इसका भी फूल ऊपर की तरफ खिला हुआ है, और लेकिन ये गर्मी की वजह से देखें इनकी ये बर्ड्स खराब होने लग गई, क्योंकि अब इतना टाइम का अभाव रहता है मेरे पास थोड़ा सा, तो इनकी केयर भी नहीं हो पा रही है। ये येलो हैं, ये 3-4 कलर मेरे फेवरेट होते हैं, येलो हुआ, वाइट हुआ, ये पिंक हुआ। तो ये इस तरह से कुछ मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। पहले आप मेरे गार्डन में देख सकते हैं, छोटे से छोटे पौधे में भी अच्छी ब्लूमिंग और फ्लावरिंग बर्ड्स वगैरह खूब अच्छी बनी हुई हैं। ये रेड और जो डार्क वाला कलर है मुझे बहुत ही पसंद रहता है। और ये अरेबिकम वगैरह के जो प्लांट हैं, इन पर भी बड़ बनी हुई हैं। छोटे छोटे प्लांट हैं, 2 साल 1.5 साल के। लीफ कटिंग के बाद इनमें अच्छी फ्लावरिंग बड़ बनना शुरू हो रहा है। तो ये जितने भी प्लांट हैं आप देख रहे हैं, सभी पर अच्छी बर्ड्स बनी हुई हैं। ये नॉर्मल ओबे समय देखें, लेकिन तेज गर्मी की वजह से इन फूलों की सबकी हालत खराब हो रही है। आप देख रहे हैं, सुबह फूल खिलता है और शाम तक, दोपहर तक ये खराब हो रहा है। तो ये गर्मी नॉर्थ में सभी जगह, राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा इस समय गर्मी है, और आने वाले टाइम में और भी गर्मी तेज होने की संभावना। ये सभी प्लांट की देखें पत्तियां सुखड़ी हुई हैं। पानी भी इनमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 दिन बाद 2 दिन बाद दे रहा हूँ, जैसे ही टाइम मिलता है। ये सभी पौधे, इनकी इतनी हालत ख़राब हुई है गर्मी की वजह से, आप देख रहे हैं कि सबके कोडेक्स ख़राब हो रहे हैं, मिट्टी ख़राब हो रही है, कोडेक्स चिपक भी रहे हैं। कोई रोग नहीं है इनके अंदर। चारों तरफ क्या है, छत पर पौधे फैले पड़े हैं, कोई ग्रीन शेड की व्यवस्था नहीं है, कोई नेट नहीं है। अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं ये देखें आप, बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर। ये नॉर्मली ही ओवेसम है, मैं आपको बता रहा था कि ये बुग्गे की तरह हो जाएगा। आप ये देखें, ये अभी इस पर बहुत सारी बर्ड्स जो खिली नहीं है, खिल जाएंगी 2-4 दिन में। ये अलग तरह का पिंक कलर है, ये अलग तरह का है। तो नॉर्मल ओवेसम में भी कई सारे सीड ग्रोन जो होते हैं, अच्छे अच्छे पौधे होते हैं आपकी चॉइस के हिसाब से। इसमें देखें कितनी सारी बर्ड्स बनी हैं। ये भी थोड़ा वाइट, बिल्कुल दूध जैसा कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है। ये भी थोड़ी देर में बिल्कुल आपके सामने सफ़ेद हो जाएगा ये। और ये स्वाजिकम का है, इस पर बड़ बन रही है, लेकिन तेज़ गर्मी की वजह से इनकी लीफ सूखी हुई हैं, सारी दबी हुई हैं। कोडेक्स भी इनके पिलपिला रहे हैं, मिट्टी भी सबकी हार्ड हुई पड़ी है। कितना भी पानी दे लो, देखो कितनी गर्म हो रही है। अभी भी 5 से 4:30 बजे हुए हैं, लेकिन इनका टेम्परेचर देखें तो इनकी जड़ भी खराब हो रही है। ये अलग आईडी का प्लांट है, इसमें 2-3 तरह के साइज आते हैं। ये बिग साइज होता है, ये देखें आप। लेकिन ये मानो कि अगर ये मौसम इसका थोड़ा सा सुइटेबल होता है इसके लिए, तो ये कई कई दिन फूल चलता है और इसकी रौनक भी अलग ही होती। तो ये इस तरह से मैं कुछ आपको प्लांट दिखा रहा हूँ।
छोटे पौधे हैं, बड़े पौधे। ये मैंने कुछ रिपोर्ट किए थे छोटे सीडलिंग, जिसमें अरेबिकम वगैरह भी हैं, कुछ नॉर्मल हैं, सब में फुटाव शुरू हो चुका है। मैंने इनकी मिट्टी चेंज करी थी, ये देखें सब पर फुटाव है, फ्लावरिंग भी हो रही है। ये छोटे छोटे प्लांट आप देख रहे हैं मेरे, ये अरेबिकम की सीडलिंग है। लेकिन ये ऐसे ही गर्मी रही दोस्तों जैसे अभी टेम्परेचर है, क्योंकि नीचे से इसका फर्श गर्म होता है, ऊपर मिट्टी गर्म होती है, और गर्म होने के बाद इनकी जड़ें बहुत नाजुक होती हैं, तो ये पौधा नुकसान में चला जाता है और अपनी ग्रोथ रोक देता है, पत्तियां सिकोड़ लेता है और एक सिकुड़ने लग जाता है। तो जितने भी मेरे प्लांट हैं आप देखें, सब पर खूब अच्छी अच्छी बर्ड्स बनी हुई हैं। थोड़ा सा अगर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता तो इनकी बात ही कुछ और होती आज। लेकिन अचानक से मौसम ने रंग बदला है, गर्मी बहुत तेज हो चुकी है। मैंने रिपोर्ट किया था, सभी तरह के मीडिया में लगे हुए हैं, ये कोकोपीट में है खाली, एक दिन में पानी सूख जाता है। इनके कोडेक्स भी पिलपिलाए पड़े हैं, सबके कोडेक्स पीले पीले हो रहे हैं, ये सनबर्न बोलते हैं, आप जानते होंगे। लेकिन क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। ये सारे अरेबिकम आप देख रहे हैं, इन पर भी फ्लावरिंग बर्ड्स वगैरह हो रही हैं, सब पर फुटाव शुरू हो चुका है, क्योंकि इसको गर्मी भी पसंद है, लेकिन इतनी गर्मी भी नहीं कि ये अपने आप को तेज गर्मी में सरवाइव करा पाए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अब ये मैंने आपको दिखाया। ये देखें बड़ा प्लांट है, मदर प्लांट है, इसका भी सनबर्न हुआ पड़ा है, पीला पड़ रहा है, इस पर भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है खूब। ये देखें आप, फूल बड़े सुंदर लगते हैं, नॉर्मल स्वाजकम के भी आप देख सकते हो। तो ये इस तरह मैंने आपको कुछ प्लांट दिखाए, सभी पर अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, खूब अच्छी बर्ड्स वगैरह बनी हुई हैं। अब पॉइंट की बात पर आते हैं दोस्तों, ये हो गया मेरा काम, मैंने आपको थोड़ा सा अपडेट दिया। तो आप देखेंगे कि जैसे ये छोटा सा प्लांट है, खूब अच्छे फ्लावर आ रहे हैं इसमें, इसकी टहनी देखें कितनी नाजुक हो रही है, कोडेक्स भी पिलपिला रहा है, छोटा ही इसका पॉट है। ये देखें आप, मिट्टी बहुत अच्छी बनी हुई है, बिल्कुल सूखी पड़ी है, और सूखे नहीं भी, इसमें पानी भी मैं डालूं सुबह शाम, तब भी टेम्परेचर की वजह से ये कहीं ना कहीं इनके लिए नुकसानदायी है। मरेंगे नहीं ये पौधे, मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो जाएंगे, जैसे ही मौसम सुइटेबल होगा बरसात का, ये वापस से अपने प्रोडक्ट्स को रिकवर कर लेंगे। सारे फूल खराब हो रहे हैं, ये देखें कितनी सारी बर्ड्स वगैरह बनी हुई हैं। ये कोकोपीट पे और कोकोपीट में लगा हुआ है, ये देखें आप, थोड़ा इसके अंदर गोबर की खाद है और सूखा पड़ा है, इसके अंदर नीम खली वगैरह भी मिली हुई है। तो किसी पौधे का चाहे कोडेक्स बड़ा है या छोटा है, गर्मी का सभी पर तेज प्रभाव है। ये देखेंगे आप, फूल देखें आप कितने जबरदस्त, ये पौधा इसकी टहनी झुकी हुई है, बर्ड्स भी खूब सारी बनी हुई हैं, लेकिन इसका कोडेक्स देखो आप कितना बिल्कुल नाजुक हो गया, चिपचिपा गया, पहले भी अंदर से पिचक चुका है बिल्कुल ये। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अब हमें इनको, क्योंकि पता नहीं है गर्मी, अभी तो अप्रैल शुरुआत है, ये देखें बिल्कुल इसका खराब हो रहा है आपके सामने। ये बहुत ही प्यारा फ्लावर है, सीड ग्रोन प्लांट है, ये सिंगल पेटल में है, लेकिन इसकी देखें टहनियाँ बिल्कुल नाजुक और खराब हुई पड़ी हैं। तो ऐसे ही दोस्तों अगर ये इसी तरह से मेरे पौधे धूप में रहेंगे तो एक दिन चल के इनकी और ज्यादा स्थिति खराब होनी है। तो ये इस तरह से, तो मेरे पास इतने सारे प्लांट हैं दोस्तों कि इनको मैं शेड में नहीं रख सकता या उठा के कहीं छाया में नहीं रख सकता। तो अब आपके साथ कम प्लांट हैं तो मैं कुछ आपको टिप्स देता हूँ। ये देखें सभी के कोडेक्स चिपके हुए हैं, किसी का खराब हो रहा है, ऊपर से जड़ भी खराब हो रही हैं। ये देखें कोई खराब नहीं होगा पौधे, लेकिन अभी हाल फिलहाल इनकी सबकी जो रौनक थी, जो हमने इसके साथ मेहनत करी, इनको देखने से हमारा जी बहुत ही खराब हो रहा है, ये दिखा रहा था। तो अब बात आती है दोस्तों, पानी का ध्यान रखें, नमी बनाए रखें। अगर आपके गार्डन में बड़े प्लांट हैं तो उनकी शेड में इनको रखें, या कहीं कोई छज्जा वगैरह है, इनको 2-3 घंटे की धूप मिले। पूरे दिन अगर धूप में रहेंगे, और इनके नीचे में पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, ये जमीन है, इसके नीचे ईंट वगैरह या कुछ इस तरह से उनके ऊपर रखें इनको, थर्माकोल के डब्बे हैं या आपके कोई स्टैंड वगैरह बना रखें, उन पर रखें। दूसरा, पानी की मात्रा बराबर रखें, और तीसरी चीज, इनके ऊपर आप पत्तियां या कोकोपीट का जो छिलका होता है उसकी लेयर डाल दें आप, और इसको कोडेक्स को आप कोई कपड़े से, सूती कपड़े कॉटन से इसको जरूर ढकें, क्योंकि अगर इस तरह से तेज गर्मी है, आपके भी 40 प्लस 42-45 टेम्परेचर जा रहा है मेरे इधर राजस्थान में, तो ये सारा खराब होता जाएगा, पिलपिला जाएगा, फूलों की रौनक तो खत्म हो ही जाएगी। क्योंकि पहले ने सर्दी ने परेशान किया, अब वापस से इनने गर्मी ने परेशान कर दिया। तो अब हमें इनको जीवित रखना है और इनके फ्लावर वगैरह भी लेने हैं। तो ये चीजें 2-3 चीजें हैं, आप ध्यान रखो, पानी का इन पर ध्यान रखें, और बर्ड्स वगैरह और खाद वगैरह इनमें ओवर फर्टिलाइजर ना करें। मैं फिर कह रहा हूँ, तो माफ करना, कई यूट्यूबर भाई अब इस समय DAP वगैरह का यूज कर रहे हैं, और भी कई
केमिकल खादें वो इस समय ना दें आप। थोड़ी सी भी अगर मात्रा ज़्यादा हो गई तो इसकी पौधे की जड़ें खराब होकर और ये आपका पौधा डेड हो सकता है। तो ये 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए इनका विशेष ध्यान रखना है। और अब दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया आपको मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं, छोटे से लेके बड़े तक, तो मेरा संभव नहीं है कि इनको उठा के छाया में रख दूं या कभी इनको कपड़े से ढक दूं। तो ये चीज़ें जिनके पास 10, 20, 50 या 1-2 पौधे हैं, ये चीज़ आप कर सकते हो मैंने जो बताया। इनके अकॉर्डिंग इसके ऊपर कोकोपीट, राइसस्क वगैरह या सूखी पत्तियां डाल दें और कोडेक्स को आप किसी कॉटन के कपड़े से ढक दें। और दूसरा क्या है, इनके ऊपर सुबह शाम ठंडे मौसम में पानी का स्प्रे करें। और तीसरी चीज़ मैंने बताया आपको कि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। इस तरह से आप इनके अपने पौधों को 1-2 महीने जो तेज़ गर्मी रहेंगी इसमें आप सेफ बचा सकते हो। तो मैं अब कई सालों से देख रहा था दोस्तों, मेरी यही था कि इनका मैं कहीं बचाव करूं, लेकिन अब मुझे इनको बचाना था। तो आज मैंने फाइनली डिसाइड किया और मेरे गार्डन टेरेस पर मैंने टीन शेड लगाने का डिसाइड किया है। और टीन शेड के बाद 1-2 दिन मेरा फिर दोबारा से काम होगा, पौधों को मैं सेट करूंगा। तो मैं आज दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये चारों तरफ लोहा और सारा मटेरियल फैला पड़ा है। तो आप इससे अंदाज लगा रहे होंगे कि मैं इस पे टीन शेड लगाने की कोशिश में हूँ। तो ये भाई लोग लगे हुए हैं, देखते हैं इनकी जान बचाने के लिए इनका भी बहुत बहुत सहयोग रहेगा इसके लिए। और ये मेरे साथ साथ इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, ताकि इनको तेज़ गर्मी से हम बचाने की कोशिश करेंगे। और 3-4 दिन बाद ये देखे आप पिलर खड़े कर दिए हैं और उधर वहाँ पिलर लगाएंगे टावर पर, और उसके बाद मैं इन पर फाइबर शेड लगवाऊंगा। और ये मेरा एरिया करीब 20 बाई 20 का होगा। मेहनत थोड़ी सी बढ़ेगी, इनको उठा के वहाँ रखना, वापस से इधर रखना, लेकिन ये क्या करें, ये इतने महंगे पौधे हैं, अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं, इनको सुंदर सुंदर पौधों को देख के और जी भी दुख पाता है। जब वो हमें ये इतनी शांति देते हैं तो हमारे पे कुछ फर्ज बनता है कि हम भी इनकी कुछ केयर करें। तो ये इस तरह से मैंने आज आपको अपडेट दिखाते हुए, और आप भी इन अपने पौधों को तेज़ गर्मी से बचा सकते हैं। और आने वाले टाइम में, वैसे मौसम आज हो रहा है, हल्की बरसात हो जाएगी तो वापस से इनमें रौनक आ जाएगी। और बरसात आती है तो आपके भी पौधे हैं तो उनको आप छाया में न रखें, उनको बरसात का पानी का आनंद लेने दें। कोडेक्स में दम आ जाएगी, कोडेक्स जो चिपका पड़ा है उनका, वो वापस से अपनी प्रोग्रेस करना शुरू कर देगा। तो मैंने दिखाया दोस्तों आपको, ये मेरा काम जारी है, वर्क इज प्रोग्रेस। ये इस तरह से फिर उसके बाद मैं उसमें इन पौधों को सेट करूंगा। अभी थोड़े से नाराज हैं, इधर उधर फैले पड़ी हैं, लेकिन इनके लिए घर बन रहा है तो कहीं इनको थोड़ी खुशी भी हो रही है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने थोड़ा सा कुछ ये इस तरह से अपने फैले हुए गार्डन का और मेरे नाराज एनेरियम का अपडेट दिया आपको। और ये खुश होंगे अब 2 दिन 3 दिन बाद, जब अपनी छाया में ये सेफ रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, एक बार मेरा जब कंप्लीट हो जाएगा, इन पौधों को सेट कर दूंगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर अपडेट दूंगा। और उसके 10 दिन बाद मैं फिर इनका आपको अपडेट दूंगा, क्योंकि अभी इनकी जो हालत मैंने आपको दिखाई वो कैसी दयनीय नाजुक स्थिति हो रही है इनकी। और 10 दिन बाद जब ये वापस से छाया में और अपनी जगह पे आ जाएंगे तो इनके कोडेक्स भी रिकवर होने लग जाएंगे, इनके फूलों पर भी रौनक आ जाएगी और इनकी पत्तियां भी जो सुखड़ी हुई हैं वो धीरे धीरे सही होने लग जाएंगी। फिर आगे छाया में रखने के बाद मैं इनके कुछ खाद वगैरह या पानी या पोट वगैरह का सिलेक्शन क्या करना होगा, वो चीज़ भी मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको देता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकॉन के साथ, ताकि आपको आने वाली हर तरह की वीडियो मिल सकें। थैंक यू, हैव ए गुड डे। अपना ध्यान रखें, अपने पेड़ पौधों का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।